नमो नमः। मैं डॉक्टर मधु शर्मा, सहायक आचार्य संस्कृत, बीए तृतीय वर्ष के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं भारतीय दर्शन के मूलभूत सिद्धांतों का, उनकी विशेषताओं का। आज हम अध्ययन करेंगे भारतीय दर्शनों की क्या विशेषता हैं इस विषय का। दर्शन किसी देश की सभ्यता तथा संस्कृति को गौरवान्वित करता है। दर्शन की उत्पत्ति स्थान विशेष के प्रचलित विचारों से होती है, अतः दर्शन के स्थानीय विचारों की छाप हमें उसमें अवश्य दिखाई देती है। भारतीय दर्शनों में भी मतभेद पाया जाता है और साम्य भी पाया जाता है। भारतीय संस्कृति की छाप रहने के कारण ही उनमें एक साम्य दृष्टिगत होता है। इस साम्य को हम भारतीय दर्शनों का नैतिक तथा आध्यात्मिक साम्य कह सकते हैं। भारतीय दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि वे सभी दर्शन पुरुषार्थ साधन के लिए हैं। दर्शन का उद्देश्य केवल मानसिक कौतूहल की निवृत्ति नहीं, बल्कि मनुष्य दूरदृष्टि, भविष्य दृष्टि तथा अंतर्दृष्टि के साथ जीवन यापन कर सके, इसी की शिक्षा देना है। भारतीय दर्शनों के व्यवहारिक उद्देश्य की प्रधानता का कारण इस प्रकार है कि संसार में अनेक दुख हैं जिससे जीवन हमेशा अंधकार में बना रहता है। दुखों के कारण मन में अशांति बनी रहती है। मानसिक अशांति से विचार की उत्पत्ति होती है। वेदानुकूल या वेद विरोधी जितने भी दर्शन हैं, उनमें दुख निवारण के लिए उपाय का विचार किया गया है। मनुष्य के दुखों का क्या कारण है, इसे जानने के लिए सभी भारतीय दर्शन प्रयत्न करते हैं। दुख का किस तरह से नाश हो, इसके लिए सभी दर्शन संसार तथा मनुष्य के अंतर्निहित तत्वों का अनुसंधान करते हैं। भारत के सभी दर्शनों में नैतिक व्यवस्था के प्रति विश्वास एवं श्रद्धा का भाव वर्तमान है। चार्वाक दर्शन का भौतिकवाद ही इसका एकमात्र अपवाद है। चार्वाक के अतिरिक्त और जितने भी भारतीय दर्शन हैं, चाहे वे वैदिक हों या अवैदिक, ईश्वरवादी हों या अनीश्वरवादी, श्रद्धा एवं विश्वास की भावना से ओतप्रोत हैं। भारतीय दर्शनों की एक अन्य विशेषता है कि वे सभी कर्मवाद को मानते हैं। कर्मवाद के अनुसार उत्कर्ष तथा कर्मों के धर्म तथा अधर्म सदैव सुरक्षित रहते हैं। किए हुए कर्म का फल कभी नष्ट नहीं होता तथा बिना किए हुए कर्म का फल मनुष्य नहीं प्राप्त करता। हमारे कर्मों के फल का भी कभी नाश नहीं होता और हमारे जीवन की घटनाएं हमारे अतीत कर्मों के अनुसार होती हैं। जैन तथा बौद्ध भी कर्मवाद को मानते हैं। सभी दर्शन इस बात में विश्वास करते हैं कि संसार में एक नैतिक व्यवस्था है। यह विश्वास होने से ही लोगों में आशा का संचार होता है। भारतीय दर्शनों का एक और सामान्य धर्म है जिसका कर्मवाद के साथ गहरा संबंध है। इसके अनुसार संसार मानो एक रंगमंच है जिसमें मनुष्य को कर्म करने का अवसर मिलता है। जिस तरह से रंगमंच पर नाटक के पात्र सज धज कर आते हैं, पात्र भेद के अनुसार नाट्य करते हैं, उसी तरह मनुष्य संसार के रंगमंच पर शरीर, इंद्रिय आदि उपकरणों से सज्जित होकर आता है तथा योग्यता के अनुसार अपना कर्म करता है। मनुष्य में आशा की जाती है मनुष्य से कि वह अपना कर्म नैतिक ढंग से करे, जिससे उसका वर्तमान तथा भविष्य सुखमय हो। भारतीय दर्शनों की एक समानता यह भी है कि वे अज्ञान को बंधन का कारण मानते हैं, अर्थात तत्वज्ञान के अभाव से ही शरीर बंधन में होता है और दुखों की उत्पत्ति होती है। इनसे मुक्ति तभी मिल सकती है जब संसार तथा आत्मा का तत्वज्ञान प्राप्त हो। पुनः पुनः जन्म ग्रहण करना, जीवन के दुखों को सहना ही मनुष्य के लिए बंधन है। पुनर्जन्म की संभावना का नाश मोक्ष से हो सकता है। जैन मत, बौद्ध मत, सांख्य, अद्वैत वेदांत के अनुसार मोक्ष की जो प्राप्ति है वो जीवन के रहते भी हो सकती है। बंधन से मोक्ष पाने की जो शिक्षा दी गई है, उसका तात्पर्य यह नहीं है कि हम संसार से परांगमुख होकर केवल परलोक चिंता में लगे रहें, वरना इसका तात्पर्य यह है कि हम केवल इहलोक तथा इह काल को ही महत्व न दें, अपनी दृष्टि को केवल इस लोक में सीमित न रखें, अदूरदर्शिता से बचें। तो
तो भारतीय दर्शनों के अनुसार दुखों को दूर करने के लिए तत्व ज्ञान परम आवश्यक है। जीवन के आदर्शों को प्राप्त करने के लिए, अज्ञान को दूर करने के लिए निधि ध्यान आवश्यक है। भारतीय दर्शन में इसके लिए एक बड़ी पद्धति का विकास हुआ। इस पद्धति का हमें विस्तृत वर्णन योग दर्शन में मिलता है। बौद्ध, जैन, सांख्य, वेदांत तथा न्याय वैशेषिक दर्शनों में भी इसका वर्णन किसी न किसी रूप में पाया जाता है। सिद्धांतों को एकाग्रचित होकर मनन करने के लिए, उन्हें जीवन में चरितार्थ करने के लिए आत्म संयम की आवश्यकता होती है। तो सभी भारतीय दर्शन निधि ध्यान, आत्म संयम इनको मानते हैं। तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये परम आवश्यक है। सांसारिक वस्तुओं के मिथ्या ज्ञान से वासनाओं तथा कुसंस्कारों की उत्पत्ति होती है। उन्हें वशीभूत करने के लिए हमें निधि ध्यान और वासनाओं का नियंत्रण, आत्म संयम की आवश्यकता है। प्राय सभी ने इन सबके कारण में राग द्वेष को प्रमुख माना है। हमारे कर्म राग द्वेष से ही उत्पन्न होते हैं। हमारे ज्ञानेंद्रिय तथा कर्मेंद्रिय राग द्वेष के अनुसार ही कर्म करते हैं। मन, राग द्वेष, ज्ञानेंद्रिय तथा कर्मों का नियंत्रण ही आत्मसंयम कहलाता है। आत्मसंयम का अर्थ इंद्रियों की वृत्तियों का केवल निरोध करना ही नहीं, परंतु उनकी कुप्रवृत्तियों का दमन कर उन्हें विवेक के मार्ग पर चलाना है। कुछ ये कहते हैं कि भारतीय दर्शन संन्यास सिखाता है। उपनिषद युग के समय से ही भारतीय दार्शनिक ये मानते आ रहे हैं कि यद्यपि मनुष्य जीवन में आत्मा ही सर्वश्रेष्ठ है, तथापि मनुष्य का जो अस्तित्व है वो शरीर, प्राण, मन आदि पर निर्भर करता है। तो भारतीय दर्शन आत्मनिग्रह और संन्यास सिखाता है, किंतु वह अपने कर्मों को सही दिशा में प्रवृत्त करने के लिए प्रेरित करता है। मनुष्य विवेक के मार्ग पर चले और तत्व ज्ञान प्राप्त करे, इसी के अनुसार अपना जीवन यापन करे, तो इसी को संन्यास कहते हैं। संन्यास का अर्थ पूर्णतः परित्याग नहीं है। चार्वाक के अतिरिक्त और सभी भारतीय दर्शन मोक्ष को जीवन का चरम लक्ष्य मानते हैं, अंतिम लक्ष्य मानते हैं, किंतु भिन्न भिन्न दर्शनों में मोक्ष के भिन्न भिन्न अर्थ हैं। यह तो सभी दर्शन स्वीकार करते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति से जीवन के दुखों का नाश हो जाता है, किंतु कुछ दर्शनों के अनुसार मोक्ष से केवल दुखों का नाश ही नहीं होता, वरन आनंद की भी प्राप्ति होती है। वेदांत, जैन आदि मतों के अनुसार मोक्ष से आनंद की प्राप्ति होती है। कुछ विद्वानों का कथन है कि बौद्धों का भी यही मत है। तो भारतीय दर्शनों की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो ये हैं। सर्वप्रथम भारतीय दर्शनों में एक नैतिक और आध्यात्मिक साम्य पाया जाता है। दूसरा, भारतीय दर्शनों का एक उद्देश्य है और वो उद्देश्य भी समान है। सभी पुरुषार्थ साधन को परम उद्देश्य मानते हैं। तीसरा, भारतीय दर्शन यह मानते हैं कि आध्यात्मिक असंतोष से दर्शन की उत्पत्ति होती है। कुछ ये प्रश्न उठाते हैं कि क्या भारतीय दर्शन नैराश्यवादी हैं? ऐसा नहीं है। भारतीय दर्शन संसार की वस्तु स्थिति को देखकर दुख में परिस्थितियों को दूर करने का पूरा प्रयत्न करते हैं। इसलिए भारतीय दर्शन आशावादी दर्शन है। सभी दर्शन जगत की एक शाश्वत और नैतिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं। भारतीय दर्शन की एक अन्य विशेषता ये है कि सभी दर्शन अज्ञान को बंधन का कारण मानते हैं और तत्व ज्ञान से उस बंधन की मुक्ति का उपाय भी बताते हैं। सभी दर्शन
वृत्त अपूर्व, अदृष्ट तथा कर्मवाद को मानते हैं। प्राय सभी दर्शन अज्ञान को दूर करने के लिए योग का सहारा लेते हैं, निधिध्यासन, आत्मसंयम को प्रमुखता देते हैं और जीवन का जो अंतिम और चरम लक्ष्य है वो मोक्ष को मानते हैं। तो ये भारतीय दर्शन की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं।